बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का आज का हमारा 22वां लेक्चर है अबाउट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो था वस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस। अगर आपने इस चैप्टर के बकिया लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नर्वस डिसऑर्डर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जी स्टूडेंट जो कि वायरस की वजह से हों, बैक्टीरिया की वजह से हों, फंजाई की वजह से या फिर प्रोटोजोआन की वजह से हों। अब एग्जांपल्स इनके दिए गए हैं, दो हमारी बुक में लिखे हुए, एक तो मेनिंजाइटिस है और दूसरा इंसेफेलाइटिस है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मेनिंजाइटिस को डिस्कस करें तो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, एक इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन्स जो कि मेनिंजेस होती हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देखें तो पाया मेटर, एराक्नोइड मेटर और ड्यूरा मेटर, ये कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को की प्रोटेक्ट करती हैं, उनको लिपटी हुई होती हैं। तो इनके अंदर इन्फ्लामेशन होती है जब, तो हम इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं और उर्दू में इसे गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। अब इसके काज़ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इनके काज़ के हवाले से वही जो हमने पहले बताया कि वायरस की वजह से या फंजाई या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस काज़ क्या होते हैं? वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस डिजीज़। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ये डिजीज़ होती है। फॉलोड बाय बैक्टीरियल डिजीज़, उसके बाद जो बैक्टीरिया डिजीज़ भी आ जाते हैं इन्फेक्शंस। उसके बाद रेयरली जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कमो बेश जो है वो फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं। नीचे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? सिम्टम्स के हवाले से जिस लिखा गया है हमारे बुक के अंदर कि यूजली इंक्लूड सडन हाई फीवर, अचानक से तेज़ बुखार हो जाना, स्टिफनेस इन गर्दन का सख्त हो जाना, सख्तपन आ जाना, एंड हेडेक विद नोज़िया, सर में दर्द रहना और आपका जो है मन का कच्चा होना, वोमिटिंग, उल्टी आना। जी स्टूडेंट्स, इट मे काज पैरालिसिस, जी स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो है वो फालिज हो सकता है, पैरालिसिस, या फिर बंदा कोमा में जा सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात करें, इसका इलाज क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़। ये टाइप ऑफ डिजीज़ पर डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, ठीक है, या प्रोटोजोआन की वजह से। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होती है मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली विद इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स। ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपको इंजेक्शन के जरिए वेंस के अंदर दी जाती हैं। एंड मोर रिसेंटली जो अभी हाल ही में आए हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ना वायरल मेनिंजाइटिस जिसके कांट भी जो है क्योर्ड, ये इनका इलाज नहीं होता विद एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से। एंड मोस्ट केसेस इम्प्रूव ऑन देयर ओन, खुद ब खुद ये ठीक हो जाते हैं इन सीवरल वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर। स्प्रेड, अब ये स्प्रेड फैलती किस वजह से? जो स्प्रेड थ्रू कफिंग, ये खांसी की वजह से, स्नीजिंग, एयरबोर्न रूट से ये फैल सकती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा इन्फेक्शन दिया गया है डियर स्टूडेंट्स वो है एनसेफेलाइटिस। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास इन्फेक्शन है वो है एनसेफेलाइटिस। डियर स्टूडेंट, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, दिमाग के अंदर सोजिश हो जाना डियर स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। सबब क्या है? काज वायरस एंड रेयरली फंगस। डियर स्टूडेंट, काज एनसेफेलाइटिस मोस्टली जो है वो वायरस काज करते हैं और रेयरली जो है वो फंगस काज करते हैं एनसेफेलाइटिस को। सिम्टम्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इंक्लूड फीवर, बुखार होता है इसमें डियर स्टूडेंट्स, हेडेक होता है, सर दर्द, कन्फ्यूजन, उलझन होती है, मे काज मसल वीकनेस, जो आपके पट्ठों होती है उनमें कमज़ोरी आ जाती है, डिमेंशिया, डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो यादाश्त का मसला हो सकता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाना। और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट में लिखा गया है एनसेफेलाइटिस नीड टू बी ट्रीटेड अर्जेंटली। डियर स्टूडेंट्स, इसको अर्जेंटली मीन्स इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व टेकलिंग द अंडरलाइंग काज, जो काज होता है उसको टैकल करना डियर स्टूडेंट्स, रिलीविंग जो सिम्टम्स होते हैं, सपोर्टिंग बॉडली फंक्शन, जिस्म के जो फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज के हमारा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के हवाले से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।